हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण एडजेक्टिव। तो पहले हम ये जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। या फिर ऐसे जानिए कि विशेष के गुण, दोष, संख्या या परिणाम का बोध कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होता है? तो विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि विशेष्य क्या हो गया? संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द हो गए और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा यहाँ समझेंगे। देखिए, यह एक अच्छी पुस्तक है। पुस्तक क्या हो गया? इसमें हमारा विशेष्य हो गया, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द है तो पुस्तक हमारा संज्ञा हो गया। और पुस्तक की विशेषता बताया जा रहा है कि पुस्तक कैसी है? तो अच्छी है, तो इसलिए अच्छी शब्द हमारा विशेषण हो गया। पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। पुस्तक हमारा संज्ञा शब्द है, पुस्तक हमारा विशेष्य है। पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि हमारा अच्छी शब्द जो हो गया वो विशेषण हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखें। थोड़ी मिठाई लाइए। बात किसकी हम कर रहे हैं? मिठाई की कर रहे हैं। मिठाई हमारा संज्ञा शब्द है। कितना? थोड़ा। उसकी विशेषता बता रहे हैं कि ज्यादा नहीं, थोड़ा, यानी कि थोड़ी शब्द जो हो गया हमारा वो विशेषण हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए, हरीश ताजे फल लाया है। यहाँ पे फल की विशेषता हम बता रहे हैं। कैसा लाया है? तो ताजे लाया है। तो फल हमारा हो गया ये विशेष शब्द हो गया और ताजे जो शब्द है ये हमारा विशेषण हो गया। एक और उदाहरण देखें। उसने काला कोट पहना है। कोट पहना है। कोट हमारा संज्ञा शब्द है। संज्ञा यानी विशेष शब्द हो गया। कोट की विशेषता बताया जा रहा है कि कोट कैसा है? काला है। काला हमारा विशेषण हो गया, कोट हमारा विशेष हो गया। अब हम जानेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, ज्यादातर पुस्तक में विशेषण के 4 ही भेद दिए हैं। हम यहाँ पे आपका 4 सामने लिखे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि एक और होता है जो बहुत कम जगह देखने को मिलता है, उसको भी हम आपको बताएंगे। तो पहले देखिए क्या क्या है। यानी कि आप ये जानिए कि विशेषण के 5 भेद होते हैं। आपकी पुस्तक में भी 4 ही दिया है, लेकिन सही मायने में विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और एक और जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो अब हम इसके क्रम में जानेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो आपका विशेष जो शब्द, जो विशेषण किसी विशेष के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्थान, दिशा, स्पर्श, ध्वनि, काल आदि का बोध कराए, वो सब हमारा गुणवाचक विशेषण है। देखिए, आप बोलेंगे कि ये क्या गुण, दोष, आकार, रंग है, ठीक है, उसकी गुण को हम बता रहे हैं। यानी कि गुण क्या हो गया? ये मतलब कोई भी चीज है उसकी गुण, अच्छाई को बता रहे हैं। अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है, ठीक है, तो सहनशील है, सहिष्णु है। इस तरह से विशेष के हम गुण बता रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के गुण को बता रहे हैं या उसके दोष को बता रहे हैं कि वो खराब है, बुरा है, बेईमान है, या फिर उसके आकार को बता रहे हैं, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, या उसके रंग को बता रहे हैं, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, या स्वाद बता रहे हैं, मीठा है, नमकीन है, चटपटा है, या फिर स्थान को बता रहे हैं कि आपका नगरी है, ग्रामीण है, भारतीय है, इस तरह के कोई भी शब्द, या दिशा बता रहे हैं, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी है, या स्पर्श बता रहे हैं, मुलायम है, कठोर है, ठीक है। उसके बाद या ध्वनि को बता रहे हैं कि कर्कश है, मधुर है, या फिर काल बता रहे हैं, वर्तमान के समय की बात है, भूत की बात है, या फिर भविष्य की बात है। इस तरह के उसके गुण का बोध कराता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, किसके गुण, दोष, यानी कि विशेष से मतलब
कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हो गया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण को बताता है। यहाँ दिया है विलक्षण मेधा शक्ति। किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो उसकी जो मेधा शक्ति है वो बहुत ही विलक्षण है, अलग है, अनोखा है। लुभावनी आंखें, आंखें शब्द जो है वो हमारा संज्ञा शब्द है। आंखें कैसी हैं? तो लुभावनी है, जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, उसकी विशेषता बताया जा रहा आंख की। आम मीठा है, किसकी बात कर रहे हैं हम? आम की बात कर रहे हैं। आम हमारा संज्ञा शब्द हो गया, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि आम मीठा है। विशेष के साथ कैसा, कैसी, कैसे प्रश्न लगाने से मिला उत्तर जो होता है वो गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो जब भी आपको इसकी पहचान करना होगा तो आप उसके साथ, विशेष के साथ कैसा, कैसी, कैसे प्रश्न करेंगे। जैसे विशेष क्या है? मेधा शक्ति में बताएं, उसकी मेधा शक्ति कैसी है, कैसी आ गया, विलक्षण यानी गुणवाचक हो गया। आंखें लुभावनी, आंखें कैसी है? लुभावनी। फिर आ गया आपका सही आंसर। आम कैसा है? मीठा है। अब आपको समझ में आ गया कैसा, कैसे, कैसे विशेष के साथ अगर लगा के प्रश्न करते हैं और अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जो शब्द किसी विशेष की संख्या का बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में हमारा दो प्रकार होता है, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित संख्या होता है। जहां किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की निश्चित संख्या मालूम हो वह हमारा निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, और जहां उसकी निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा लेकिन वो संख्या की तरफ ही संकेत करता है तो वह हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए, 2 आम, आम कितना है? 2 है। यहाँ स्पष्ट है कि आम हमारा 2 है यानी निश्चित संख्यावाची। 4 पुस्तकें, पुस्तक कितना है? 4 है। 100 रुपए, रुपया हमारा 100 है। ये सब हमारा निश्चित संख्यावाची में आ जाएगा। इस तरह के जो भी उदाहरण होंगे वो निश्चित, जहां एकदम हमारा निश्चित है कि यही इतना ही है। अनिश्चित देखिए, जैसे कुछ फल है, फल तो है, हम आपसे फल मांगे हैं कि कुछ फल देना, तो यहाँ पे ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ फल मांगे हैं तो उस फल को हम काउंट कर सकते हैं, हम उसे गिन सकते हैं। यहाँ मात्रा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाची। अगर आप एक टोकरी में फल हमें दिए, अगर उस टोकरी के फल को हम गिनेंगे तो हम गिन के संख्या बता सकते हैं कि इस टोकरी में 5 फल है, 10 फल है, जो भी होगा उसको हम बता सकते हैं। इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाची में आ जाएगा। थोड़े बच्चे, बच्चों की संख्या भी गिनी जा सकती है, लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं कर रहा है कि कितने बच्चे आए, बस हमने बताया कि थोड़े बच्चे आए हैं, क्लास में थोड़े बच्चे आए हैं, तो अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए, सब लड़कियां, आज क्लास में सब लड़कियां आई हैं। अब क्लास में कितनी लड़कियां हैं ये यहाँ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये है कि उनको गिना जा सकता है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाची में आ जाएंगे। तीसरा इसी में जानिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो जो शब्द किसी विशेष के परिमाण अर्थात मात्रा, नापतोल का बोध कराता है वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। मापतोल, मात्रा, परिमाण क्या होता है? तो देखिए, इनको जो हम नापते हैं वो होता है हमारा लीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, टन, इस तरह के जो भी शब्द हमारा है, ml, तो मिलीलीटर, ये सब हमारा परिमाण में आ जाएगा। इसमें भी हमारा 2 होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे हमारा संख्यावाची में था उसी तरह से इसमें भी 2 होता है। निश्चित में देखिए क्या है, जैसे 2 मीटर रस्सी, यहाँ स्पष्ट है रस्सी कितनी है तो 2 मीटर है, तो ये हमारा निश्चित परिमाण में हो जाएगा। और हमने बताया कि ये मीटर में, लीटर में, इस तरह से चीजों में नापा जाता है, तो इस तरह से ये मीटर में आ गया 2 मीटर रस्सी, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। 5 किलो टमाटर, टमाटर हमारा स्पष्ट है यहाँ पे कि 5 किलो है, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा।
600 ग्राम घी ग्राम में आ गया, ये स्पष्ट है कि हमको 600 ग्राम ही चाहिए, ये हमारा परिमाण में आ गया, निश्चित परिमाण में आ गया। उसके बाद 3 लीटर दूध, ये भी आपका स्पष्ट है। 1 क्विंटल गेहूं, गेहूं कितना है आपका 1 क्विंटल है, ये भी आपका यहाँ स्पष्ट है। फिर है 1 टन लोहा, लोहा भी हमारा जो है वो 1 टन है, यह हमारा स्पष्ट है। ये सब हमारा निश्चित परिमाण वाचक में आ जाएगा। अनिश्चित में क्या आएगा, कुछ अन्न है हमारे पास, पूछा गया कि अन्न है ना, हाँ है, अन्न मतलब अनाज, कितना है, कुछ है, स्पष्ट नहीं है कि कितना किलो है, कितना टन है, कितना ग्राम है, तो कुछ अन्न है। इस तरह से ये हमारा अनिश्चित परिमाण में आ जाएगा। थोड़ा दाल, दाल हमारे पास है लेकिन थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, अर्थात पता नहीं ग्राम में है कि किलो में है कि क्विंटल में है, इस तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है, बस थोड़ा शब्द लग गया, इसलिए अनिश्चित में आ गया। उसने बहुत खाया, कितना खाना खाया, बहुत खाया, यानी अपने पेट में ही तो खाया है। अब वो कितना खाता है उसी को हम कम या बहुत के हिसाब से, अपने हिसाब से हम गिनते हैं, इसलिए अनिश्चित। अगर उसको हम नापे तो हम वहां पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाण में हो जाएगा। एक बात और जानिए कि अनिश्चित परिमाण जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो घड़ों पानी की विशेषता बताया जा रहा है, उसमें हम ओ शब्द लगा देते हैं। विशेषण में हम ओ शब्द लगा देते हैं, हमारा अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण बन जाता है। पानी, घड़ों पानी हो गया, ठीक है, यानी ओ लग गया यहाँ पे। टनो लोहा, टन से टनो बन गया, यानी कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मनो गेहूं हमारा मन भर नहीं, मनो पता नहीं कितना मन है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाण में चला जाएगा, ठीक है। अब इसी क्रम में हम जानेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो जब कोई विशेषण सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है, सर्वनाम शब्द जब विशेषण के स्थान पर होता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण को कहा जाता है। यदि वही सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं, लेकिन जब संज्ञा के साथ आता है तो यानी संज्ञा के साथ आता है तो क्या करता है, संज्ञा की विशेषता ये बताना है, तो उसको हम कहते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया कि जब सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करता है उसे हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहां देखिए, हम समझेंगे। यह तोता बोलता है, तोता शब्द संज्ञा है, उसके साथ यह जो है यह विशेषण का काम कर रहा है कि किसी दूसरे तोते की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इस तोते की बात कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं जिस तोते की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ यह शब्द जो है ये सर्वनाम न होकर बल्कि सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। वे बंदर कूद रहे हैं, कोई बंदर की नहीं हो रहा है कि कोई भी, यहाँ संकेत किया जा रहा है कि वे बंदर कूद रहे हैं, कहीं बंदर दिखाई दे रहा है उसके तरफ हम संकेत कर रहे हैं, इसलिए बंदर हमारा संज्ञा शब्द है और उसके साथ वे शब्द जो आया है वो सर्वनाम, अर्थात क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्वनाम शब्द विशेषण का काम कर रहा है। क्या यह पेन तुम्हारा है, पेन हमारा संज्ञा शब्द हो गया और यह शब्द जो है यहाँ सर्वनाम ना होके बल्कि संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, यानी यह शब्द यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए यह शब्द हो गया संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और अभी जब हम आपसे चर्चा किए थे उसमें बताए थे कि 5वां जो आपका सर्वनाम का भेद है वो हर जगह देखने को नहीं मिलता है, तो अब उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण की जो बात आपसे कर रहे थे, तो यदि संज्ञा शब्द के साथ कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और बनने वाला शब्द अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। और यह ज्यादातर आप देखेंगे तो या तो भाववाचक
संज्ञा बनता है, और नहीं तो फिर स्थानवाचक विशेषण संज्ञा बनता है। ज्यादातर यही रहता है, उसके अलावा नहीं रहता है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो यहाँ हम उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है। तो देखिए, ये जोधपुर यह स्थान का नाम है ना। इस जोधपुर को हम यहाँ पे अगर ई पत्ते लगा देते हैं तो हो जाएगा जोधपुरी। राजस्थान यह हमारा स्थान का नाम है, अगर इसमें हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो राजस्थानी। भारत में अगर हम तीय प्रत्यय लगा देते हैं तो हो जाएगा भारतीय। इसके साथ अगर हम लोग शब्द लिख देते हैं तो हमारा यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि जोधपुरी लोग, राजस्थानी लोग, भारतीय लोग। ठीक है, इसलिए ये क्या कर रहा है, व्यक्तिवाचक विशेषण बन जा रहा है। ये स्थान का नाम जो है तो यहाँ पे उसकी विशेषता को बता रहा है। उसी तरह से देखिए बीकानेरी भुजिया, ये बीकानेर स्थान है, वहां की विशेषता बता रहा है, वहां की ये भुजिया है। ठीक है, जो भुजिया है वो बीकानेर का है, बीकानेर से शब्द से बीकानेरी बन गया है। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। और इसी के साथ भाववाचक में ये प्रयोग होता है, जैसे धार्मिक, धर्म शब्द से धार्मिक बना है। सामाजिक, समाज शब्द से सामाजिक बना है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग बहुत कम होता है। ज्यादातर ये स्थानवाचक, स्थान के जगह पे, और नहीं तो फिर भाव स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जानेंगे सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो अब आप जानिए सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो जब संज्ञा के स्थान पर कोई सर्वनाम शब्द आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी यह, वह, ये, वे, ये शब्द जो हैं ये सब हमारे सर्वनाम के शब्द हैं। तो जब संज्ञा के स्थान पर ये शब्द आते हैं तो वो सर्वनाम का काम करते हैं। लेकिन जब संज्ञा के साथ यही शब्द आते हैं, यह, वह, ये, वे, इस तरह के शब्द, तो वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जाने जाते हैं। ठीक है, यही इन दोनों में अंतर है। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। देखिए, वह पानी पी रहा है, वह लड़की पानी पी रही है। वह पानी पी रहा है, यहाँ वह शब्द क्या हो गया, यह हमारा सर्वनाम हो गया। और यहाँ लड़की के साथ वह शब्द आया है तो यह हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। लड़की की विशेषता, वह लड़की संकेत कर रहा है कि कोई दूसरी लड़की नहीं, तो यहाँ वह शब्द जो है ये सर्वनाम ना होकर के बल्कि सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दूसरा देखिए, वह कल नहीं आया था। कौन नहीं आया था, वह नहीं आया था, वह क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनाम हो गया। वह लड़का कल नहीं आया था, उस लड़के की विशेषता बताया जा रहा है। यानी वह शब्द यहाँ पे सर्वनाम ना होकर के बल्कि सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो देखिए, चारों उदाहरण में हमारा वह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों वह जो है ये हमारा सर्वनाम का काम कर रहा है, और यह दोनों वह जो है ये हमारा सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। इसी क्रम में हम जानेंगे परिमाणवाचक व संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जब कोई संकेत करे संख्या की तरफ, चाहे निश्चित या अनिश्चित, तो वो हमारा संख्यावाचक बनेगा। लेकिन जब परिमाण की तरफ संकेत करेगा तो वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। कुछ सब्जी देना, कुछ सब्जी की बात कर रहा है, ग्राम मात्रा इसका स्पष्ट नहीं है, यानी कि अनिश्चित परिमाण में ये जाएगा, ये संख्यावाचक नहीं बनेगा, क्योंकि हमने सब्जी मांगा है। सब्जी को हम क्या करेंगे, हमेशा माप तौल में इसे हम गणना कर सकते हैं, इसको हम संख्या में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमाणवाचक हो जाएगा। कुछ पुस्तकें देना, हम वहां मेज पे कुछ पुस्तक रखे हैं, आपसे मांगे हैं, आप उससे बोले हैं कुछ पुस्तकें देना, उसमें से आपने पुस्तक दिया, उस पुस्तक को हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक बनेगा, ना कि ये परिमाणवाचक बनेगा। समझ में आया। कुछ सब्जी मांगी है, सब्जी को हम संख्या में नहीं
गिन सकते हैं। आप खाना खाने बैठे हैं, उस समय सब्जी जो मांगे है इसको संख्या में नहीं गिनेंगे, आप मात्रा में गिनेंगे। उसी तरह से देखिए, मैंने 2 लीटर तेल खरीदा है। यहाँ तो साफ स्पष्ट है, लीटर में आया है, तो ये 2 लीटर तेल हमारा जो हो गया ये परिमाण में, तो यहाँ पे ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया और ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। और यहाँ पे मैंने 2 लड़कों को बुलाया है, ये निश्चित संख्यावाचक हो गया कि कितने लड़के, तो 2 लड़के। ऊपर वाला दोनों जो है ये हमारा अनिश्चित हो गया और ये नीचे वाला दोनों हमारा ये निश्चित हो गया। यहाँ दोनों कुछ जो शब्द है ये अनिश्चित की तरफ संकेत कर रहा है, यहाँ 2 लिखा है ये हमारा निश्चित की तरफ। ये हमारा जो है ये परिमाणवाचक हो गया और ये इधर का जो हमारा है ये हमारा संख्यावाचक हो गया। अब हम जानेंगे विशेषण के प्रयोग की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होता है? मूलावस्था उसे कहते हैं जहां वो अपने मूल रूप में रहता है, जहां किसी से उसकी तुलना नहीं की जाती है, तो उसको हम कहते हैं मूलावस्था। जैसे हरीश अच्छा विद्यार्थी है, यहाँ हम बात हरीश की कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि केवल हरीश ही अच्छा विद्यार्थी है, हम हरीश की बात कर रहे हैं। कोई और दूसरा भी क्लास में स्टूडेंट है वो भी अच्छा हो सकता है, लेकिन हम इस समय बात कर रहे हैं वो हरीश की बात कर रहे हैं। प्रभा होशियार लड़की है, प्रभा की बात की जा रही है कि प्रभा होशियार है। उसके अलावा कोई दूसरी लड़की भी होशियार हो सकती है, सगुन भी होशियार हो सकती है। उत्तरावस्था, जहां पे 2 वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों में हम तुलना करते हैं, वो हमारा उत्तरावस्था होता है। तो 2 में जब तुलना करते हैं, इसकी पहचान क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, विशेषण के साथ से शब्द लगा देते हैं, या फिर इसका देखिए ये तर, उत्तरावस्था है ना, इसका तर ले लेंगे, या फिर तर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो विशेषण है उसमें हम तर शब्द जोड़ देते हैं, और नहीं तो विशेषण के साथ हम से पद का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है, अमन सलोनी से अधिक लंबा है, से विशेषण आ गया। तो इस तरह से या तो से विशेषण के साथ से पद का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, तर लगा देंगे। देव राम से चतुर है, से आ गया। इसी तरह से उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था में क्या करते हैं, इसमें ये सिंगल नहीं होता है, न 2 से तुलना, बल्कि सबसे इनकी तुलना होती है, और सबसे तुलना करने के बाद उसमें किसी एक को हम विशेष महत्व देते हैं, यानी उसको सबसे अच्छा बताते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, तो इसमें हम से अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो विशेषण बनाते हैं वो से अधिक करते हैं, नहीं तो फिर हम ये इसमें तम शब्द है ना, यहाँ तर था यहाँ तम है, तो उसमें हम तम शब्द को जोड़ देते हैं विशेषण में। देखिए, एवरेस्ट की चोटी उच्चतम है, उच्चतम यहां दिया है, हमने बोला तम जोड़ देंगे, उच्च मूलावस्था में हो जाएगा, उच्चतर हमारा उत्तरावस्था में हो जाएगा, तर जोड़ देंगे, और उच्चतम ये हमारा उत्तमावस्था में हो जाएगा। तो एवरेस्ट की चोटी उच्चतम है, ऐसे समझ लें, या ऐसे भी आप लिख सकते थे एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है, तो भी आपका सही हो जाएगा। आम सब फलों से अधिक मीठा है, से अधिक शब्द हमने बोला है कि जोड़ देंगे। इसकी पहचान यही है कि मूलावस्था अपने मूल रूप में रहता है, उसका किसी से भी कोई तुलना नहीं होता है। उत्तरावस्था में हम क्या करते हैं, विशेषण के साथ से पद को जोड़ देते हैं, या फिर उसमें हम ये तर को उस विशेषण के साथ जोड़ देते हैं। और उत्तमावस्था में हम क्या करते हैं, तो या तो से अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं विशेषण की जगह पे, और नहीं तो उसमें तम क्या करते हैं, विशेषण के साथ जोड़ देते हैं, हमारा शब्द बन जाता है। जैसे सुंदर, ये हमारा मूलावस्था हो गया, सुंदरतर ये हमारा उत्तरावस्था हो गया, सुंदरतम ये हमारा उत्तमावस्था हो गया। समझ में आ गया? अब हम इसी क्रम में प्रविशेषण की बात करेंगे। तो प्रविशेषण क्या होता है, अभी आप ऊपर जाने थे
विशेषण और विशेष्य के विषय में कि संज्ञा शब्द जो है वो हमारा विशेष हो गया और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण जो होता है जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। समझ में आया? विशेष शब्द जो है ये संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हो गए। विशेष की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण के द्वारा रमा बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत शब्द क्या हो गया, ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि रमा शब्द इसमें क्या हो गया, विशेष्य है, संज्ञा शब्द है और रमा सुंदर है, सुंदर उसकी विशेषता बताया जा रहा है, विशेषण शब्द हो गया। और बहुत सुंदर है यानी बहुत शब्द हमारा प्रविशेषण का काम कर रहा है। उसी तरह से मैंने बहुत बड़ा सांप देखा है, तो सांप शब्द जो है ये हमारा विशेष्य हो गया। बड़ा सांप देखा है, बड़ा उसकी विशेषता है, विशेषण हो गया। बहुत बड़ा देखा है तो बहुत शब्द हमारा प्रविशेषण हो गया। एक और देखिए यहाँ पे, वह काफी मोटा है। वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द हमने विशेष से बोला है, वह यहाँ पे सर्वनाम शब्द है तो उसकी बात कर रहे हैं। कैसा है, मोटा है, विशेषण हो गया। और कितना मोटा है, काफी मोटा है, काफी शब्द हमारा प्रविशेषण हो गया। उसी तरह से देखिए चाकू ज्यादा तेज है। चाकू शब्द हमारा क्या है, विशेष है। चाकू कैसा है, तेज है, ये विशेषण हो गया। और ज्यादा तेज है यानी ज्यादा शब्द क्या हो गया, हमारा प्रविशेषण हो गया। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था विशेषण, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानकारी प्राप्त किया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे।